गांव के लोग कहते थे अगर काली बिल्ली रास्ता काट दे तो आगे मत जाना। लेकिन किसान रघुवीर इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है, लोगों को डराने की बातें हैं। मगर उसे क्या पता था, जिस बिल्ली को वो रोज भगाता था वो एक दिन उसकी जान बचाने वाली थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रघुवीर नाम का किसान रहता था। मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन गुस्से वाला भी था। उसके खेत गांव के थोड़ा दूर जंगल के किनारे थे। हर सुबह वह बैलगाड़ी लेकर खेत जाता और देर रात घर आ लौटता। कुछ दिनों से उसे साथ एक अजीब बातें होने लगी थी। हर सुबह जैसे ही वह घर से निकलता, एक काली बिल्ली उसके सामने आकर रास्ता काट देती। अरे रघुवीर, आज मत जा, अपशकुन है। लेकिन रघुवीर हंस देता, तुम लोग भी ना एक छोटी सी बिल्ली से डरते हो। फिर वही उसी रास्ते से निकल जाता। धीरे धीरे वो बिल्ली रोज आने लगी। कभी पेड़ के पीछे से निकलती, कभी अचानक बैलगाड़ी के सामने आ जाती। रघुवीर अब चिढ़ने लगा था। एक दिन उसने गुस्से से पत्थर उठाया और बिल्ली पर फेंक दिया। भाग यहाँ से, रोज रोज रास्ता काटती रहती है। बिल्ली डर कर भाग गई, लेकिन उसकी आंखों में जैसी कोई बेचैनी थी। उसी दिन खेत में रघुवीर का पैर फिसला और वह नहर में गिर पड़ा। किसी तरह जान बचाई। गांव वाले ने फिर कहा, देखा, बिल्ली ने पहले ही चेतावनी दी थी। रघुवीर और गुस्सा हो गया। कुछ नहीं होता इन सबसे। एक रात तेज बारिश हुई। अगली सुबह आसमान काला था। रघुवीर को शहर जाकर बीज खरीदने थे। वह जल्दी जल्दी बैलगाड़ी लेकर निकला। तभी वही काली बिल्ली सामने आई और इस बार उसने बार बार उसका रास्ता काटना शुरू कर दिया। पहले दाई तरफ से, फिर बाई तरफ से, फिर गाड़ी से के बिल्कुल सामने बैठ गई। रघुवीर का गुस्सा फूट गया। तू रास्ता काट, मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। ये सब झूठी बातें होती है। उसने बैलों को जोर से हाँका और आगे बढ़ा, लेकिन बिल्ली पीछे पीछे दौड़ती रही। थोड़ी दूर पहुंचते ही जंगल वाला रास्ता शुरू हो गया। बारिश की वजह से चारों तरफ कीचड़ था। अचानक बैल रुक गए। रघुवीर चिल्लाया, चलो आगे, लेकिन बैल कांप रहे थे। तभी उसे सामने कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। एक बहुत पेड़ आधा टूटा हुआ था, जो बस गिरने ही वाला था। रघुवीर कुछ समझ नहीं पाता उससे पहले धड़ाम, वो विशाल पेड़ ठीक उसके सामने सड़क पर गिर गया। अगर वह 2 सेकंड पहले पहुंच जाता तो पेड़ सीधे उसके ऊपर गिरता। रघुवीर की सांसें रुक गई। उसने हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से वही बिल्ली धीरे धीरे उसके पास आ गई और सड़क किनारे बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे रोकना चाहती थी। पहली बार रघुवीर की आंखें में डर नहीं था, हैरानी थी। रघुवीर ने सोचा अब खतरा टल गया। उसने बैलगाड़ी दूसरी तरफ मोड़ी और आगे बढ़ने लगा, लेकिन बिल्ली फिर उसके आगे आकर खड़ी हो गई। इस बार वह जोर जोर से म्याऊं कर रही थी। रघुवीर झल्लाया, अब क्या हुआ? तभी उसे झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा, एक बड़ा जहरीला सांप रास्ते के बीच कुंडी मारकर बैठा था। अगर बैल आगे बढ़ता तो सांप उन्हें डस लेता। रघुवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आने लगा था कि ये बिल्ली उसे रोक क्यों रही थी। शाम को जब वह वापस गांव पहुंचा तो सब हैरान थे। रघुवीर ने पहली बार सबका सामने कहा, आज अगर ये बिल्ली नहीं होती तो शायद मैं जिंदा नहीं लौटता। गांव के बूढ़े दादाजी ने मुस्कुराया। उन्होंने कहा, बेटा, जानवर कई बार वो महसूस कर लेते हैं जो इंसान नहीं कर पाता। रघुवीर चुप हो गया। उस रात उससे पहले बार बार बिल्ली के लिए दूध रखता, लेकिन बिल्ली आई नहीं। अगली रात तेज आंधी चल रही थी। रघुवीर घर में सो रहा था। अचानक बाहर से बिल्ली की तेज आवाज आई, मियाऊ मियाऊ। रघुवीर उठा और बाहर आया। बिल्ली बार बार उसके अनाज वाले गोदाम की तरफ देख रही थी। रघुवीर दौड़कर वहां पहुंचा और दंग रह गया। गोदाम के पीछे आग लग चुकी थी। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो पूरा घर जल जाता। रघुवीर तुरंत पानी लाया। गांव वाले भी आ गए। काफी मेहनत के बाद आग बुझ गई। उस दिन के बाद रघुवीर का नजरिया पूरी तरह बदल गया। अब वो बिल्ली रोज उसके घर आने लगी। रघुवीर उसे काली कहकर बुलाता। काली खेत तक उसके साथ जाती, पेड़ के नीचे बैठकर उसका इंतजार करती। गांव वाले भी अब उसे अपशकुन नहीं मानते थे। धीरे धीरे पूरे गांव में बात फैल गई कि जिस बिल्ली को लोग अपशकुन मानते थे, वही कई लोगों का जान बचा चुकी है। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। बारिश इतनी तेज थी कि नदी उस उफान पर आ गई। रघुवीर का छोटा बेटा मोहन गलती से नदी किनारे चला गया। अचानक उसका पैर फिसला और वह पानी में गिर पड़ा। सब लोग चीखने लगे, लेकिन तभी काली तेजी से दौड़ी। वो लगातार जोर जोर से आवाज करने लगी। उसकी आवाज सुनकर रघुवीर दौड़ पड़ा। उसने नदी में छलांग लगाई और मोहन को बचा लिया। अगर काली आवाज ना लगाती तो किसी को पता भी नहीं चलता। उस दिन पूरा गांव रो पड़ा। रात को रघुवीर ने काली को गोद में उठाया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा।
काली अब उसका तरफ देखती रही। कुछ दिनों बाद वो बिल्ली अचानक गायब हो गई। रघुवीर ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कभी नहीं मिली। आज भी गांव वाले कहते हैं कभी कभी जानवर हमारे हमारे रास्ते इसलिए नहीं रोकते कि वो अपशकुन है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें आने वाला खतरा महसूस हो जाता है। हर बात अंधविश्वास नहीं होता, लेकिन हर जानवर को अपशकुन समझना भी गलत है। कई बार वो हमारी रक्षा के लिए संकेत देते हैं, बस इंसान उन्हें समझ नहीं